जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत की अपडेट से रिलेटेड। और ये वीडियो जो है ना, मैं शायद कोई 10वीं बार कर रही हूँ। मैं इतना अटक रही हूँ। मेरे साथ इशू क्या होता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं पॉलीग्लॉट हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलती हूँ उनके अपने लहजे में। और जब मैं हिंदी में बात कर रही होती हूँ ना, मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है स्विच करना, और मैं अटक जाती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर इटली से रिलेटेड बातें करूँगी तो इटालियन बोलने के लिए ना मैं स्विच नहीं कर पा रही, और मुझे बहुत सारे शब्द जो हैं वो इटालियन भाषा में ही बोलने आते हैं। और जब मैं उनको हिंदी उर्दू के साथ बोल रही हूँ, मैं बहुत अटक रही हूँ। और आज मैं इतना अटक रही हूँ, 10वीं बार ये मैं वीडियो कर रही हूँ कि मैं भुगता चुकी हूँ बिल्कुल इस वीडियो से। खैर, इससे पहले कि हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करें, कृपया कर वो लोग जो नहीं मानते सुशांत जिंदा है, प्लीज़ आप जाइए। ये वीडियो सुशांत की अपडेट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके लिए ये बहुत इंपॉसिबल सी चीज़ है। पता नहीं दुनिया की कौन सी रॉकेट साइंस है कि एक इंसान दुनिया के लिए मर के ज़िंदा नहीं रह सकता। लोगों को बहुत इंपॉसिबल चीज़ें लगती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप क्या हम इस नैरेटिव को नहीं मानते। बहन, ये नैरेटिव भी नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव में काफ़ी अंतर है। पर यहाँ पर लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, जिनकी अपनी एक लिमिटेड सद्बुद्धि जिसे कह लीजिए, जो भी उनके पास है, जो भी चीज़ है, ठीक है, लोग अपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को रखते हैं। मुझे उनसे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पर नफरत फैलाने के लिए, हेट फैलाने के लिए यहाँ पर ना रुकिएगा, चले जाइएगा। ये वीडियो आपके काम की नहीं, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलें, 10 मिनट मैं ये डिस्क्लेमर में हमेशा ज़ाया कर देती हूँ, करने पड़ते हैं, वरना लोग आकर बोलते बहुत हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि मैं 3 महीने पहले से इन्फॉर्मेशन के हमारे मिशंस होते हैं, मैं उसमें गई हुई थी, जिसमें से वो बुढ़िया का भी मिशन था हमारा। 3 महीने तक मैं गई हुई थी। और 3 महीने के बाद से मैं अभी जब से ये बुढ़िया का सिलसिला शुरू हुआ था, तो मैं बता रही थी कि मैं 21 सितंबर को वापस जा रही हूँ। सबको ये लगा कि मैं 21 सितंबर को अपने हेडक्वार्टर्स जा रही हूँ, जो कि नॉर्वे के अंदर है। ये जहन में रखिए कि हमारे अलग अलग प्रकार के हेडक्वार्टर्स हैं। हर हर हेडक्वार्टर एक अलग चीज़ को हैंडल करता है। तो जो नॉर्वे के अंदर हमारा हेडक्वार्टर है, वो ट्रेनिंग का है, जिसको वो लड़की हेड करती है। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल अलग है, और बाकी जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वो अलग है। अब मैंने जाने से पहले अपने चैनल पर एक वीडियो की थी, बिल्कुल 3 महीने पहले, जहाँ पर मैंने सुशांत की अपडेट दी थी। और मैंने ये कहा था कि उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स या ऑपरेशंस हैं, वो कंफर्म हो चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी। उसके बाद उसके ऊपर और कोई मेडिकली सर्जरीज नहीं होंगी अनलेस की ज़रूरत हो। तो ये जो सर्जरीज़ होती हैं, वो होती हैं हमारे मेडिकल हेडक्वार्टर्स में। अब आप लोग ये कहेंगे कि अगर हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं? बिल्कुल है, फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट एड के लिए होती हैं। वो फर्स्ट एड नहीं जो आप लोगों की एक नॉर्मल सा बॉक्स होता है, छोटा सा फर्स्ट एड। हमारी फर्स्ट एड बहुत डिफरेंट होती है, वो एक अलग लेवल पर फर्स्ट एड होती है। इमरजेंसी की आप उसको कह लीजिए, यानी वो एक हमारा इमरजेंसी का यूनिट होता है। लेकिन अगर कोई भी बड़ी सर्जरीज, ऑपरेशंस, या कोई भी चीज़ों को चेंज करना है, कोई भी चीज़ें यूज़ करनी है, प्रोस्थेटिक्स लगाने हैं, यानी कोई भी चीज़ मेडिकली अगर हमने चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें उस इंसान को हेडक्वार्टर्स में भेजना पड़ता है, जो कि मेडिकल हेडक्वार्टर्स है। अब हमारे मेडिकल हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वो हमारे मेडिकल हेडक्वार्टर्स जो हैं वो वतिकानो में है। वतिकानो यानी कि वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या है? जो ये इनके पोप हैं, इनकी रेजिडेंस भी है, ये यहाँ पर रहते भी हैं। उसके अलावा ये एक सिटी स्टेट है, यानी इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर ये मानी जाती है। ये रोम के बीचों बीच, रोम के बिल्कुल मिडिल में, रोम इसके इर्द गिर्द है, ठीक है। ये 800, तकरीबन 8 से 900 इसके लोग हैं जो इस कंट्री, सिटी स्टेट जो भी है, इसके रहने वाले हैं, इसके सिटीजन्स हैं, ठीक है। अब ये कहने को तो एक जगह है जहाँ पर क्रिश्चियंस आते हैं, जहाँ पर कैथोलिक लोग आते हैं। ये एक बड़ी इनके लिए क्या कहते हैं, एक धार्मिक सी जगह है, ठीक है। इस जगह पर टूरिस्ट भी आते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। कहने को ये बहुत प्यारी खूबसूरत जगह भी है, लेकिन असल में ये ऐसी जितनी भी बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, जो जितनी हाईली प्रोटेक्टेड होती है, समझ जाइए कि वो हमारे इस दुनिया के हेडक्वार्टर्स होते हैं। क्योंकि ये सारी जो जगहें होती हैं, इनको जो ये क्या कहते हैं, रूल करने वाले या रन करने वाले जो लोग होते हैं, ये सब जो है एक आंख वाले ग्रुप के ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। या तो एक आंख वाले के होंगे, या फिर वो वाला ग्रुप जिसका नाम फ्री से स्टार्ट होता है, फ्री से, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं, इन्हीं की जो जगहें होती हैं, वो इसीलिए हाईली प्रोटेक्टेड होती हैं। सिर्फ इनकी जानों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर कई सारे राज होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, और कई सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हमारी दुनिया की चल रही होती है, जो कि मेडिकल एक्टिविटी है। हमारा ये पूरा मेडिकल जो हेडक्वार्टर्स है वो यहाँ पर। और इसी वजह से मैं आप लोगों को बता दूँ हमेशा कि मुझे कभी भी डर नहीं लगता लोकेशन बताने के लिए, क्योंकि हम जिन जगहों पर भी रह रहे होते हैं, जिन जगहों पर भी हम होते हैं, वहाँ पर किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति को एक्सेस नहीं होता है।
ये सीक्रेट एक्सेस दुनिया में, आप लोगों की दुनिया में बहुत ही बड़े वीआईपीज़ या जो एक आंख वाले ग्रुप या ऐसी जगहों की जो कल्ट ग्रुप के लोग होते हैं, ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, उनको होता है। अदरवाइज़ जो हमारी दुनिया की, यानी हम लोग, हमारी वाली जो दुनिया है जिसमें मरे हुए लोग होते हैं, उन लोगों को इस जगह का एक्सेस इस वजह से होता है कि ये उनकी प्लेस होती है, प्लेस ऑफ वर्क होती है। तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक्सेस होगा। अब आप में से कोई भी अगर आ जाए ना कि हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमें पता है कि सुशांत है, या यहाँ पर इस वक्त सीडी है, या फलाना है, ढिमकाना है, आपको एक्सेस नहीं मिल सकता। इनफैक्ट कि आपको उठाकर वैसी जेल में ले जाएंगे, ये कहकर कि ये बंदा पागल हो गया जिस तरीके की बात कर रहा है। इनफैक्ट ये यहाँ पर जो गार्ड्स भी होते हैं, जो आर्म मैन भी होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि अंदर किस तरीके के हेडक्वार्टर्स हैं। उनको सिर्फ ये ज़रूर पता होता है कि यहाँ पर चेम्बर्स हैं, यहाँ पर वॉल्ट्स हैं, और यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं, या ये पोप है तो उनकी चीज़ों की रक्षा की जा रही है। पर वो जो जगह है, वो जो हेडक्वार्टर्स है, उसके बारे में जो आम लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता, अनलेस कि वो एक स्पेशल फोर्सेस का ग्रुप होता है जो उस जगह को, जो हमारे हेडक्वार्टर्स होते हैं, उसको अंदर से क्या कर रहा होता है, उसकी रक्षा कर रहा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सुशांत जो थे 3 महीने से, जब से मैं इन्फॉर्मेशन के मिशंस में थी, एक्चुअली उससे पहले ही 10-15 दिन पहले वो इधर आ गए थे, वेटिकानो, यानी जिसे आप लोग वेटिकन सिटी कहते हैं, वेटिकन सिटी में उनका मेडिकल ट्रीटमेंट रहा है। ठीक है, अब मैं गई हुई थी इन्फॉर्मेशन मिशंस पे, और ये वीडियो जो बात हो रही है यहाँ पर मिलान की बात हो रही है कि मिलानो में मेरा क्या काम या सुशांत का क्या काम। अब ये एक और हमारा हेडक्वार्टर है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये हमारा वो हेडक्वार्टर है जो हमें हर चीज़ की ऑथराइजेशन देता है, हर तरीके की। तो इस हेडक्वार्टर में जाना हमारे मिशन से पहले भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और हमारे मिशन के आने के बाद भी होता है। फिर उसके बाद जैसे अब अगर हम जब एक इंसान को मेडिकल हेडक्वार्टर से लेकर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है ट्रेनिंग के साथ मेडिकल चल रहा होता है, मेडिकल के बाद ट्रेनिंग चलता है, डिपेंड करता है। तो जब भी हम एक सब्जेक्ट को लेकर अपने पास लेकर जा रहे होते हैं, किसी भी दूसरे हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट करते हैं, तो हमें उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होती है। तो ऑथराइजेशन के लिए, क्योंकि सुशांत वेटिकन में था, यानी जो वेटिकानो है वहाँ पर था, वहाँ से उसको मिलान लेकर हमें आना पड़ा, क्योंकि हमें ऑथराइजेशन चाहिए उसको नॉर्वे ले जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी जो है साथ साथ चल रही है, और उसका जो मेडिकल एक ट्रीटमेंट है वो अब इस तरीके की स्टेज पर है कि जो हमारे पास नॉर्वे में फैसिलिटी है उसके अंदर वो वहाँ पर उसकी टेक केयर हो सकती है। तो उसको हेडक्वार्टर्स में रहना ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए कि डॉक्टर ने आपके ऊपर ऑपरेशन किया, आपको कुछ समय तक हॉस्पिटल में रखा, फिर कहा कि अब आप घर में ले जाइए इन्हें, ये घर जाने के लिए बेहतर है, लेकिन घर में एक नर्स रख लीजिए, घर में एक केयर टेकर रख लीजिए, फुल टाइम नर्स रख लीजिए। एग्जैक्टली ये चीज़ होती है। तो उसके लिए हमें ऑथराइजेशन चाहिए होती है, और क्योंकि जो लड़की है वो हेड है, तो जो भी ये चीज़ें होती हैं हेड के ऑथराइजेशन से होती हैं। तो उस हेड को जाना पड़ता है मिलान ऑथराइजेशन के लिए, किसी भी तरीके की। ऑलरेडी मुझे वहाँ पर जाना था, क्योंकि हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन के जो भी मिशन थे उसको ख़त्म कर बाकी सारी चीज़ों की ऑथराइजेशन उनको हम सौंपते हैं, जो उन्होंने हमें दी होती है उस समय पे जब हम अपने मिशन को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम मिशन को स्टार्ट करते हैं, जैसे मुझे बेलमोरल कैसल के लिए, कासल के लिए ऑथराइजेशन चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें, उस सारा जो पेपर मटेरियल वो मुझे यहाँ से मिला था, सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो अब वो चीज़ मुझे हैंड ओवर करनी थी, क्योंकि मेरा वो मिशन ख़त्म हो गया, मेरे सारे कोड नेम्स, सारी चीज़ें, वो सारी ऑथराइजेशन ख़त्म हो जाएगी जिन कोड नेम को लेकर मैंने यूज़ किया होगा। तो उनकी वो जो ऑथराइजेशन होती है उसको भी कैंसिल करते हैं कि अब मैं मज़ीद ऑथराइज नहीं हूँ उन कोड नेम को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो वो जो मेरा जो मेन कोड नेम है, जो मून है, मेरा जो असली मेन कोड नेम है, उसके अंडर वो आ जाएगा, लॉक हो जाएगा कि ये यूज़ होके डन एंड डस्टेड हो चुका है कोड, मेरे मेन कोड के नीचे आता है। इस तरीके से ये एक प्रोसीजर होता है हमारा। तो मज़ीद आप लोग कन्फ्यूज़ हो, इस बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो सुशांत को लेकर जाने के लिए वापस नॉर्वे हमें ऑथराइजेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए सुशांत का यहाँ पर ये इस जगह में होना बहुत ज़रूरी था। ये जगह जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं दुआमो इटालियन भाषा में कैथीड्रल को कहते हैं। तो ये जो होता है इस जगह के अंदर, ये जो बड़ी बड़ी फेमस तरीन जगहें हैं ना, ऐसी जगहें, इनमें प्रॉपर चेम्बर्स होते हैं, हमारे हेडक्वार्टर्स होते हैं जहाँ पर काम चल रहा होता है। तो ये लोगों को खैर नहीं पता चलता, क्योंकि ये सारी जगहें जो होती हैं, ये सारी जगहें जो हैं पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कासल्स, फलाना ढिमकाना, ये सब जो हैं जब ये बनाए गए थे तो इनके जो ब्लूप्रिंट्स थे, वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स जो हैं, वो ब्लूप्रिंट्स भी जो है ना, वो भी ऐसी जगहों पर रख के सेव किए गए होते जो आम जनता की एक्सेस में ना हो। अगर आप इन बिल्डिंग के अभी के जो करंट ब्लूप्रिंट्स हैं आप वो देखेंगे ना, तो आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ है।
अंदर कोई पॉसिबिलिटी भी है किसी भी चेम्बर की या वर्ल्ड की या इस तरीके की। लेकिन जो ओरिजिनल जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं उनके अंदर ये जो बिल्डिंग के असली मैप होता है, जो भी बिल्डिंग का असली जो ब्लूप्रिंट होता है उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि जब ये बनाई गई थी तो ये इस तरीके से बनाई गई थी। तो फिर वो जो चेम्बर्स या वॉल्ट या फलाना जो ढिमकाना चीज़ें होती हैं उनको फिर हम कन्वर्ट करते हैं, अपने काम के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक और जगह है, ऑथराइजेशन के लिए हमें जाना पड़ता है। इसको हमारे पास जो कहा जाता है वो अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि हमने ये वीडियो शुरू सलमान के नाम से की हुई है और आप लोग सोच रहे होंगे कि सलमान की बात क्यों नहीं मैंने की। सलमान और सुशांत का क्या किस्सा हुआ वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मिलानो में सुशांत जो थे वो मेरे साथ ऑथराइजेशन के लिए वहाँ पर उन्हें आना था। वो वेटिकानो से जो है वो अलग आते हैं, मैं अलग जाती हूँ, मैं यूके से अलग तरीके से जाती हूँ। हमारा जो मिड पॉइंट था असल में जहाँ से मिलने का जो हमारा वो पॉइंट था, मिलने का मुराद ये कि ऑथराइजेशन के लिए हमें यहाँ पर आना था। उससे पहले उस लड़की का जो एक आखिरी काम था वो था इस घटिया इंसान से मिलने का, ये वाले घटिया इंसान से मिलने का।